हेलो बच्चों, मैं सपना चाचू आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई स्टोरी के साथ। आज कुछ ऐसी स्टोरी है जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलती है। कभी कभी हम मम्मी पापा, हम टीचर्स, हम बड़े अपने छोटों को पहचानने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आज की स्टोरी इसी टॉपिक पे है और आज की स्टोरी का नाम है पछतावा। ये स्टोरी है एक गरीब मजदूर की जो दिन रात मजदूरी करके अपना पेट भरता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक बेटा था। उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा इंसान बनेगा और अच्छे से कमाई करेगा तो हमें इस गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चा भी बहुत अच्छा था, अपनी मम्मी पापा की बहुत केयर करता था और पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उस बच्चे ने सोचा मेरे पापा का नेक्स्ट मंथ में मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है तो मेरे को उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अपना स्कूल जाता, अच्छे से पढ़ाई करता और जब उसका फ्री टाइम होता तो वो भी जूते पॉलिश करता था पास के शहर में जाकर के। ये बात सिर्फ उसके दोस्तों को ही पता थी और किसी को नहीं पता थी क्योंकि ये तो अपने पापा को सरप्राइज़ देने वाला था। एक दिन उसके पापा मजदूरी से जल्दी लौट आए। उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि बेटा कहाँ है, लेकिन बेटा तो अभी तक आया नहीं था घर। पिताजी ने बोला कि अभी तक तो उसको घर आ जाना चाहिए क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तो अभी तक कैसे नहीं आया घर। उसके पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है। एक तो वो बीमार, ऊपर से उन्हें दिन रात मजदूरी करनी पड़ती और मुश्किल से वो अपने परिवार का पेट भरते थे। जैसे ही बच्चा शाम को घर को आया, उसके पापा ने उसको बहुत सुनाया और बोला कि क्या मैं तुम्हें स्कूल इसलिए भेजता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करो? कहाँ थे तुम इतनी देर से? बच्चा सहमा हुआ, डरा हुआ, उसको पता नहीं था कि उसके पापा इतनी जल्दी आ जाएंगे। वो बोला कि पापा मैं थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हो गया था। उसके पापा ने उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटा मैं तुम्हें इसलिए स्कूल नहीं भेजता हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते ही रहो। अगर तुम्हें खेलना है तो जाके मजदूरी करो, फिर जो समय मिले खेलते रहो। दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चा फिर भी अगले दिन ऐसे ही किया, लेकिन उसकी मम्मी हर एक बात छुपाती थी अपने हस्बैंड से। उसने कुछ नहीं बताया। एक महीना ऐसे ही करते करते बीत गया। अब उसके पापा का बर्थडे आया। बच्चा बहुत खुश क्योंकि उसने बहुत सारे रुपए जमा कर लिए थे। वो अपने पापा के बर्थडे के लिए उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेने गया, उनके नाप की एक शर्ट, क्योंकि उसने देखा था कि उसके पापा की शर्ट बहुत गंदी हो चुकी थी। वो मार्केट से जाकर के शर्ट लेकर के आया और उसको बहुत सुंदर सा पैक कराया और उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे पापा। और शाम को उसने पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करी, अपने दोस्तों को बुलाया कि मैं आज मेरे पापा का बर्थडे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही पापा शाम को घर को आए तो उन्होंने देखा कि पूरा घर सजा हुआ था। सब लोग वेट कर रहे थे कि कब पापा आए और कब उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो। पापा ने बेटे की तरफ देखा कि ये क्या है। बेटे ने अपने पिताजी को हैप्पी बर्थडे बोला और गिफ्ट दिया। पिताजी ने गिफ्ट को खोला और देखा कि उसमें इतनी सुंदर शर्ट थी, बहुत महंगी वाली। उसके पापा को कुछ भी नहीं सूझा और उसने अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारा। खूब पिटाई करी उसकी। बच्चा बहुत रो रहा था और उसके पापा ने उसको बोला कि अभी तक तुम शैतानी करते थे, अपने दोस्त साथ मस्ती ही करते थे और अब तुम चोरी भी करने लग गए। इतनी महंगी शर्ट कहाँ से आई? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तभी उसके दोस्त लोग जो पार्टी में इनवाइटेड थे आए। उन्होंने देखा कि बच्चा रो रहा है। उन्होंने अंकल से बोला कि अंकल आपने इसको क्यों मारा? उन्होंने बोला तुम लोग की संगत बहुत बेकार हो चुकी है, तुम लोग चोरी करते हो, झूठ बोलते हो। उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं अंकल, आप गलत बोल रहे हैं। आपका बेटा इतने दिनों से मेहनत कर रहा है सिर्फ इसी शर्ट के लिए कि मैं अपने पापा को
उनके बर्थडे पे ये शर्ट गिफ्ट करूँगा। और वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद रास्ते में सड़क पर बैठ करके शू पॉलिश करता था और रुपए इकट्ठे करके उन्होंने आपके लिए ये शर्ट ली है। पिताजी को बहुत पछतावा हुआ। वो बोले, ये मैंने क्या किया, अपने बेटे को नहीं समझ पाया। और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और दोनों जन रोते हुए एक दूसरे के गले मिल गए। तो यही आज की स्टोरी कि हम मम्मी पापा आवेश में आकर के अपने बच्चों को बहुत जगह गलत साबित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह बच्चे गलत हों। बच्चे भी सही होते हैं, क्योंकि शिक्षा तो हम बड़ों से ही पाते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगी मैं। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।